जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम थोड़ी सी बात करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि आपका पैट का पेपर हुआ था और साथ ही में अब आने वाला यूपी पुलिस कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, रेडियो ऑपरेटर का भी एग्जाम है। अब आपके मन में एक सवाल जो है बहुत ज़्यादा तरीके से आपको डिमोटिवेट कर रहा है कि आपने जो बहुत तैयारी किया था उसके बाद में जो पैट का पेपर आया उसके बाद में अब आपको ये लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कांस्टेबल का, यूपी पुलिस कांस्टेबल का, सब इंस्पेक्टर का या फिर रेडियो ऑपरेटर का पेपर पैट के जैसा ही कहीं आ ना जाए। देखिएगा, यूपी पुलिस का जो पेपर है वो पैट के पेपर से एकदम अलग होता है। आप इस पैट की वजह से आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल मत रोकिएगा, आप डिमोटिवेट बिल्कुल मत होइएगा। हाँ, ये बिल्कुल स्वाभाविक होता है क्योंकि आप बहुत एक लंबी तैयारी करते हैं किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, और वो एग्जाम जब बेहतर नहीं जाता है तो आपका डिमोटिवेट होना और एकदम ना परेशान रहना ये स्वाभाविक होता है। लेकिन उस वजह से आप ये ना सोचिएगा कि यूपी पुलिस का भी पेपर आने वाले हैं वो भी सब ऐसे ही आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिएगा, पैट का सिलेबस और यूपी पुलिस का सिलेबस दोनों में अंतर है। देखिए, पैट के पेपर में आपको पता होगा 100 प्रश्न आते हैं। 100 में से देखिए जैसे 5 मैथ के आ जाएंगे, 5 रीडिंग के, 5 हिंदी के, 5 इंग्लिश के और 5 संविधान के, 5 इतिहास के, करंट अफेयर के 5 से 10 प्रश्न आएंगे, भूगोल के 5 प्रश्न आएंगे। तो अब देखिएगा इन क्वेश्चंस का वेटेज कितना है, सिर्फ 5 प्रश्न का है। बाकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करता हूं तो टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं और हर सब्जेक्ट में लगभग जो है, अगर मैं मैथ को छोड़ देता हूं तो बाकी ऑलमोस्ट जो होता है वो जैसे हिंदी में 34 से 35 है ना, रीजनिंग में भी काफ़ी ज़्यादा सवाल बनते हैं, 40 से ज़्यादा सवाल तो रीजनिंग में ही बन जाते हैं। बाकी हिंदी को हो गया, मैथ के लिए 18 से 19, पर्टिकुलर मैथ्स के लिए 18 से 19 सवाल आते हैं। बाकी जीके में देखिए, जीके मिक्स आता है और जीके के भी काफ़ी हद तक सवाल जो है तो वो 24 से 25 आते हैं। तो ओवरऑल अब आप देखिएगा यहाँ पर प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है। कोई भी पेपर हो जिसमें प्रश्नों की संख्या ज़्यादा हो, ऐसे पेपर में आपकी जो अपॉर्चुनिटी होती है स्कोर करने की, जो एक है ना एक मौका होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर सिर्फ गिने चुने क्वेश्चंस हैं और गिने चुने क्वेश्चंस को अब आप लेवल बहुत हाई कर देंगे तो बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है आप उन्हें सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए मैथ के अगर आपके पास में 40 प्रश्न आते हैं तो 40 में से अगर आपने 20 भी कर ले तो भी 20 पर्याप्त है। लेकिन अब देखिएगा 40 में से अब मान लो 5 हैं और 5 में से मात्र आपने 1 किया तो बाकी बचा हुआ तो पूरा पेपर ही खराब हो गया। तो पैट में प्रॉब्लम यहाँ पर ये आई कि यहाँ पर क्वेश्चंस की संख्या बहुत कम थी और कम होने की वजह से इसका जो लेवल था वो उच्च लेवल था, जो कि 10th 12th लेवल का होना चाहिए, वो लेवल बिल्कुल नहीं था। आपने देखा होगा इसका जो सिलेबस था जो जारी हुआ था, वो सिलेबस जारी होने के अकॉर्डिंग पेपर का स्तर जो है वो बिल्कुल मैच नहीं करता है। आपने पेपर के लेवल को भी देखा होगा। अब देखिएगा, वो जो पैट का पेपर था वो सबके लिए था, स्पेशली आपके लिए तो नहीं था। सब विद्यार्थियों ने दिया है, जितने भी विद्यार्थियों ने दिया है उन सबको परेशानी आई है। तो इसका मतलब साफ साफ है कि इस बार जो कट ऑफ रहेगा किसी भी, जब जैसे मान लीजिएगा अभी आने वाला यूपी SSC से भर्तियाँ जो होंगी उनमें जो कट ऑफ लिया जाएगा ना वो बस 40 से ऊपर ही ऊपर लिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ना बच्चों विद्यार्थियों को 20 स्कोर करने में भी बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। तो आप मान लो ना कि 40 है, 40 तो समझ लो बहुत नंबर हो जाएंगे पैट में। तो इससे ज़्यादा जो है वो स्कोर अब ना देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि पैट की कंपैरिजन कांस्टेबल से, एसआई से, रेडियो से ना करें। उसका एक पर्टिकुलर सिलेबस होता है, उसमें पूछे आने जो सवाल होते हैं वो एकदम सटीक होते हैं, वो समझ में भी आते हैं, वो जेन्युइन से सवाल भी लगते हैं, है ना। यस और नो, आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना, कभी कभी आज से पहले जितना भी हुआ है यूपी पुलिस में किसी भी पोस्ट के लिए, उन सब के पेपर में आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। उसका एक रीज़न पता है क्या है? रीज़न ये है कि जो भी आपको सिलेबस दिया जाता है उस सिलेबस से ही सवाल आते हैं और एकदम जेन्युइन सवाल दिखते हैं, एकदम सीधे डायरेक्ट सवाल होते हैं। लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा घुमाया फिराया था जो कि दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो बिल्कुल पैट के लेवल से बिल्कुल इसका कंपैरिजन ना करिएगा। जैसा कि मैं आपको बताते आ रहा हूँ, यूपी पुलिस के लिए भी प्रैक्टिस सेट अब चक्षु प्रकाशन दे रहा है, तो वो आप देख लीजिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल की एक बेस्ट बुक जो कि चक्षु प्रकाशन की है। स्टडी गाइड में 3000 से ज्यादा लेटेस्ट पैटर्न पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप देख पाएंगे। साथ ही में 5 सॉल्व पेपर्स स्टडी गाइड में देख पाएंगे। प्रैक्टिस सेट के अंदर 2500 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप देखेंगे। 10 जो है वो प्रैक्टिस सेट देख पाएंगे। साथ ही में 8 सॉल्व पेपर्स प्रैक्टिस सेट के अंदर आप देख पाएंगे। तो स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट दोनों ही मार्केट में अवेलेबल हैं। आप नजदीकी बुक स्टोर पर जाकर के आप चक्षु प्रकाशन के ये स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट है, इन्हें आप एक बार जरूर बाय करें, जरूर लगाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। क्या लगातार पढ़ाई करते रहिए मेरे दोस्त, और भर्ती आएगी, जरूर आएगी। और जितने भी हमारे बहुत कमेंटेटर होते हैं ना, मतलब कमेंट करते रहते हैं, साहब
कोई अता पता नहीं है, आपको भी कोई जानकारी नहीं है, आप आकर के ऐसे देखो वीडियो बना देते हैं। देखिएगा, मेरा काम ही है मेरे भाई, जब जब मैं फ्री होता हूँ तब मेरा काम ही है कि आपकी कमेंट को रीड करना, और जो भी, क्योंकि आपको भी पता है, हमें भी पता है क्या स्थिति है आज के टाइम पर, भर्ती वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी, एग्जैक्टली नो वन नोज़। तो इसलिए अब आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जब जब समय मिलता है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है, हमें कुछ पता हो या ना हो, लेकिन आपको कभी डिमोटिवेट नहीं होने देंगे, आपकी हिम्मत नहीं टूटने देंगे। हमेशा हर वक्त हम आपको यही बोलते रहेंगे, भाई भर्ती आने वाली है, भाई भर्ती आने वाली है, ठीक है। तो इससे आपके लिए जो डेडिकेशन है, जो आप इंस्पायर हो रहे हैं यूपी पुलिस की वर्दी को देख करके, उसकी नौकरी को देख करके, सेवा को देख करके, तो बिल्कुल आप हमेशा प्रेरित रहेंगे। और सही बताए ना, यूट्यूब अगर न होता तो शायद बहुत विद्यार्थी अब तक पढ़ाई छोड़ चुके होते। उनके जो इंस्पिरेशन होते हैं, उनसे जो मोटिवेशन मिलता है, एग्जैक्टली वो आपको प्रेरित करता है पढ़ाई लिखाई के लिए। तो ये एक इनडायरेक्टली बेनिफिट है, जब आएगा तब आ जाएगा। लेकिन सर हम जो है ये कहना कभी नहीं छोड़ेंगे कि जो है भर्ती नहीं आने वाली है। सर बिल्कुल आएगी साहब, बस आने वाली है। चलिए ठीक है, अपना ध्यान रखिए, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।